Shri Krishna Govinda Hare Murare Shri Krishna Govinda Hare Murare He Nath Narayan Vasudeva Nath
हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया हरे राम 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 सिया राम 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 हरे राम 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 सिया राम हरे राम 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 सिया राम अनेक नामों के साथ परमेश्वर का नाम जप करते हुए हम सभी एक ही शक्ति को पूजते हैं। एक ही है जो हमारी झोलियों को भरता है, एक ही है जो हमारी कामनाओं को पूर्ति करता है। इसलिए उस एक को अनेक नामों से पुकार कर उसके प्रेम से हम बंधते हैं। मैंने आपसे प्रभात में ध्यान के साथ में ये सिखाया था कि परमात्मा खुशामद पसंद नहीं करते, उन्हें तारीफ़ नहीं चाहिए। तारीफ़ से भगवान को कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका गुणगान गाने से, प्रशंसा महिमा कहने से हमारे हृदय में जो प्रेम जागता है, वो प्रेम उससे संबंध जोड़ता है, और संबंध जुड़ते ही जो वहाँ का आनंद है, वहाँ की शांति, वहाँ की शक्ति, वो भक्त के हृदय में प्रवाहित होने लगती है। इसलिए जो फ़ायदा होता है वो केवल हमें होता है। भगवान को कोई तारीफ से, निंदा से फर्क नहीं पड़ता। और अगर तारीफ मतलब प्रशंसा, जाप, महिमा, गुणगान करते समय प्रेम प्रकट नहीं होता तो हमारा संबंध भी नहीं जुड़ पाता, ध्यान भी नहीं लग पाता। भगवान में जब ध्यान टिक जाता है तो ध्यान टिकते ही हम वहाँ के आनंद से जुड़ जाते हैं। मनुष्य को प्राप्त होने वाली सारी शक्तियाँ परमेश्वर की ही शक्तियाँ हैं। कोई व्यक्ति जितना जागृत हो जाता है उतना ही सामर्थ्य युक्त हो जाता है। तन भले ही व्यक्ति का मोटा ताजा, पतला दुबला कैसा भी हो, लेकिन आत्मिक रूप से जब व्यक्ति सबल, सक्षम, योग्य बनता है, उतना ही वो इस संसार में महान से महान कार्य करने में सफल हो पाता है। दुनिया के बड़े से बड़े लोगों के संबंध में यदि आप सुने, जाने, इतिहास को परखें तो गांधी दुबले पतले थे, लेकिन उसके बाद भी सबल आत्मा से बलिष्ठ होने के कारण पूरे संसार को अपने पीछे चला गए। फ्रांस का अधिनायक और फ्रांस का निर्माता नेपोलियन कद में ज़्यादा ऊंचा नहीं था, बल्कि कुर्सी पर बैठते समय भी अपनी कुर्सी ऊंची रखता था, ऑफिसरों को खड़ा रखता था सामने कि उसका बौनापन ना दिखाई दे, उसके हाइट का छोटाई सामने नज़र ना आए। लेकिन अगर हम देखें तो उस व्यक्ति के अंदर एक अदम्य साहस था। उस साहस के सहारे उसने अपने अंदर एक बड़प्पन पैदा किया। जो व्यक्ति युद्ध के भूमि में अपने टेंट में अपना ऑफिस बनाकर सोता था, तो अपनी फाइलें टेबल पर रखकर सभी मोर्चों की तैयारी करके सोता था और अपने आदमी को बोल कर रखता था, जिस मोर्चे पर दिक्कत आ रही हो मुझे जगाने की ज़रूरत नहीं, उसी नंबर की फाइल उठाकर ले जाना, जैसे उसमें लिखा है उस हिसाब से युद्ध लड़ना, जीत जाओगे। इतना बड़ा विश्वास। तो आदमी की जीत हार भी उसके अंदर की शक्तियों और क्षमताओं पर होती है, और उन शक्तियों को, क्षमताओं को हम कहीं ना कहीं से खींचते हैं। इसलिए गांधी कहते थे कि मैं प्रार्थना क्यों करता हूँ, क्योंकि अपने अंदर की शक्तियों को जागृत करना चाहता हूँ, और वो तभी जागृत होती है
जब हम परम शक्ति से जुड़ते हैं। परम शक्ति से जुड़ने का मतलब है कि हम अपनी प्रार्थना में प्रेम की ऊर्जा को उत्पन्न करके इतने ध्यानस्थ हो जाएं कि हम उस दुनिया में खो जाएं जहाँ से शांति आती है, प्रेम आता है, शक्ति आती है, जहाँ से सूझ आती है। दूसरे शब्दों में समझिए, कंसंट्रेशन बनाकर बैठा हुआ एक साइंटिस्ट जब अपने आप को खो देता है, इस दुनिया से संबंध तोड़ लेता है, तब अनायास उसके अंदर कोई घटना घटती है जिसके आधार पर वो कोई रिसर्च कर पाता है। बड़े से बड़े आर्किटेक्ट से लेकर शिल्पकार, उन्हें भी अपने अंदर से ही आकृतियाँ महसूस होती हैं। बीथोवन के संगीत में उसके अंदर बैठा हुआ संगीत ही बाहर प्रकट होता था, जबकि वो व्यक्ति बहरा हो गया था और दुनिया में महान संगीतकार के रूप में प्रसिद्ध हुआ। ये भी आश्चर्यजनक बात है कि जब कोई कवि कविता बनाता है तो पहली पंक्ति उसे अंदर से सूझती है, बाद में दिमाग से तुकबंदी करता है। संगीतकार को ट्यून पहले जो आती है जब बहुत मूड में बैठा हुआ होता है और अपने आप को खो देता है, अपने आप को ट्यून अंदर आती, फिर उसे गुनगुनाता है, गुनगुनाते गुनगुनाते एक तर्ज बनती है, बाद में उसका आरोह अवरोह और फिर अंतरे को जोड़ता है। तो वो जो ओस की बूंद की तरह हमारे अंदर चीज़ें उतरती हैं। कब? जब हम अपने आप को भुला बैठते हैं। नई नई सूझ आती है बिजनेस में लोगों को, जब वो अपने काम में इतने रम जाते हैं कि उन्हें अपने काम में बहुत रस आने लग जाता है। सीधा सा मतलब है कि जब आप एक एकाग्रता बनाकर अपने को खो देते हैं, उस समय वो परमात्मा आपकी तीव्र इच्छा शक्ति के अनुसार जो कुछ आप चाह रहे हैं उसकी बूंद बरसाता है और वहीं से आपकी प्रगति होती है। ये नियम है संसार का, और ये कहीं भी हो सकता है, नहाते धोते काम करते हुए कहीं पर भी। आर्किमिडीज ने अपना आविष्कार किया, बाथरूम के टब में लेटे लेटे अपना मन टिकाए हुए एकदम जैसे छलांग लगाई पानी में, ऐसे कूद के टब में आए, और उसके बाद जो पानी को बाहर गिरते हुए एकदम बाहर उछाल आया, तो वेट का हिसाब किताब लगाकर उन्हें एक सिद्धांत समझ आया। उस सिद्धांत ने एक चमत्कार कर दिया, दुनिया में एक नई थ्योरी को उत्पन्न कर दिया, जिसके लिए वो इतना पागल हो गया कि तौलिया लपेटकर सड़क पर कूदने लगा, यूरेका यूरेका की आवाज़ पुकारने लग गया। मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि कहीं भी घटना घट सकती, आपका मन टिक जाए और वहीं से जो आप खोज रहे हो उसका प्राकट्य हो जाता है। गुडियर अपनी रबड़ को, क्योंकि रबड़ जो पेड़ों से निकलती है वो ऐसी अजीब होती है कि अगर हल्की सी भी आँच लग जाए एकदम पिघल जाती है, काम नहीं आ पाती। उसे काम की बनाने के लिए गुडियर ने प्रयोग शुरू किए, इतनी मेहनत की, कुछ भी हल नहीं हुआ। और जिस दिन कमाल हुआ, एकाएक मन टिका हुआ था और घटना घटी, उसकी खोज सामने आ गई। रबड़ जो उसने बिखेर रखी थी, लैंप उसका जो है उसकी एकाग्रता से टांग लगी और उसमें से कुछ पेट्रोल मतलब कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल उसके ऊपर गिर गया और एकदम रिएक्शन हुआ। अब उसकी हड़बड़ाहट से जैसे ही उसने ध्यान से देखा कि इसमें कुछ परिवर्तन आ रहा है, उसके बाद उसने प्रयोग किए, और आज रबड़ से जो तरह तरह के कार्य किए जाते हैं, ये खोजें सामने आई। पूरी दुनिया भर के इतिहास को आप देखिए, आदमी को ये चीज़ें कहाँ से आती हैं। एफिल टावर की खोज जिस व्यक्ति ने उस चीज़ को बनाया, उसके मस्तिष्क में कैसे वो चीज़ आई। चाइना की जो दीवार है वो कैसे किसी एक व्यक्ति के मस्तिष्क में ये भाव आया था। 200 साल लगातार काम चलता रहा उसी भावना के आधार पर। 2 घोड़े एक साथ घुड़सवार उस दीवार पर दौड़ते हुए जा सकते हैं। चंद्रमा में जाने वाले यात्रियों को जब जमीन की तरफ देखा तो चाइना की दीवार भी साथ दिखाई दे रही थी।
धरती से जो चीज़ दिखाई देती हैं। सार में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, आपकी कंसंट्रेशन बहुत कुछ देती है। और आदमी कमाल का है, वो सब कुछ करेगा, मन को टिकने नहीं देगा। अकेला भी बैठा होगा, फ़ोन उठाकर कान पर लगा देगा, और कुछ नहीं मिलेगा वहाँ रखा हुआ अखबार पढ़ना शुरू कर देगा। वो अकेला होना ही नहीं चाहता, वो मन को टिकने ही नहीं देना चाहता। वो अपने मन को खोए रखता है, दुनियादारी में उलझाए रखता है, दिमाग में कूड़ा कचरा भरे रखता है। इसे जब खाली करोगे, इसे जोड़ना सीखोगे, तब आप देखिए आपके अंदर कुछ अलग प्रवेश करता है। जो आप होना चाहते हो वो होते हैं। और जब अकेले होते हो, याद रखना, तब दुनिया साथ नहीं होती, दुनिया का मालिक आपके साथ होता है। इसलिए आने वाले समय में अगर दुनिया के लिए कोई एक रास्ता निकलेगा, वो ध्यान का ही रास्ता निकलेगा। और भक्ति आपकी जिंदगी में नया निखार लाने का तरीका है। ये हम लोगों को लोग ये समझ लेते हैं कि हम लोग वो जो तबला वबला बजाते हैं कि ये लोग जो है ना वो मंजीरा तबला पार्टी है। क्या करते हैं, हरे राम हरे कृष्ण कर लिया, चले गए। ये नहीं समझते कि हाँ, जब बाहर वाले लोग हमारी चीज़ों के ऊपर स्टैंप लगा कर कहते हैं कि आने वाले समय में यही चीज़ें इंसान को शक्ति दे सकें, तब उनको समझ में आता नहीं, हाँ ये भी कुछ है। दुनिया घूमकर वहाँ आ रही है। इसलिए अपने अंदर निखार लाने के लिए 2 घड़ी एकांत में अपने आसन पर बैठना शुरू करो। अपने को जानना, अपने को खोजना, और कोशिश करो कि जो फालतूपन है वो छील कर बाहर फेंक दिया जाए, और जो कीमती है उसे सुरक्षित किया जाए और निखारा जाए। आइए मिलकर एक प्रार्थना करें भगवान से। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर श्वास हो तेरे चिंतन की माला। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस हो तेरे चिंतन की माला। ऐसी रोशनी, ऐसा रस जीवन में प्रकाशित हो जाए कि श्वास श्वास में भगवान का नाम जपने की आदत पड़ जाए, लगन लग जाए। आए सुबह, लाली आसमान में छाई हो, ओस धीरे धीरे धरती पर उतर रही हो, घास पर ओस के मोती सजने लगे हों, फूलों की मुस्कुराहट खिलने लग जाए, पंछी तैयार हो जाएं अपने घोंसलों में गीत गाने के लिए, हल्की हल्की हवा चल रही हो। सुबह का वो समय
स्नान आदि करने के बाद कोई परमात्मा का लाडला आसन बिछाकर उस मालिक को याद करने के लिए बैठता है। दिन में भी काम करते करते अपनी धुन भगवान से जोड़े रखता है, गुनगुनाते हुए काम कर रहा है। और जो कुछ कमाई मिल पाती है उसे भगवान का प्रसाद मानकर संतुष्ट होकर घर में आता है और कहता कल और अच्छा करूं जिससे प्रसाद तो और खुश होकर दे सके और मेरे बच्चों का भला हो सके। और धन्यवाद करता हुआ जिंदगी जो चलाए, ऐसी लगन लग जाए, इसकी कामना कीजिए। करो मेरे जीवन ऐसा उजाला, हर सांस हो तेरे चिंतन की माला। करो मेरे जीवन में ऐसा उजाला, हर सांस हो तेरे तन की माला। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दे, दुनिया तेरी मुझे गले से लगाए। मेरे दिल की दुनिया को इतना बदल दे, दुनिया तेरी मुझे गले से लगाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। घटाओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाचो वृक्षों के गाने। घटाओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाचो वृक्षों के गाने। भगवान का जो भक्त होता है ना, अकेले में बैठता है तो उसकी लीला को अंदर अनुभव करता है, और जब बाहर प्रकृति के बीच जाता है तो उस चित्रकार की चित्रकारिता को देख देख कर आनंदित होता है। खुले आसमान में हजारों हजारों तारों का चमकता हुआ जाल देखकर अनुभव करता है कौन चमक रहा है इन तारों में, चांद में कौन मुस्कुराता है, कौन है जो समुद्र के बड़े भारी कटोरे को हाथों में संभाले हुए है, नदियों को प्रवाहित करने वाली शक्ति कौन है, फूलों को सजाने वाला वो कैसा चित्रकार, सुगंध भरने वाला सभी फूलों में वो कैसे इतना सारा इत्र ढूंढकर और इतनी वैरायटी, वो कैसा हलवाई है जो फलों में इतनी तरह के रस भरता है, इतनी तरह की मिठास देता है, कौन से ब्रश से
रंगता है वो तितलियों के पंखों को। उसका एल्बम कितना बड़ा है, इतने सारे इंसान, इतनी तरह की शक्लें। चींटियों को पहचानता कैसे होगा ये कौन सी, उनके भी तो नाम होते होंगे। कैसे उनका हिसाब किताब रखता होगा, कैसे बसाएगा दुनिया में, कैसे उनके भी कर्मों का हिसाब रखता है। उसका ऑफिस कहाँ है, कितने लोग काम करते होंगे। पहाड़ों को बनाते समय इतनी बड़ी चट्टानों को कैसे रखता होगा, कौन सी क्रेन लगाता होगा। इन आँखों की छोटी सी पुतलियों में भी कहाँ रोशनी भरता है, सारे संसार को देखने की ताकत देता है। इस इंसान के खोपड़े में ऐसा क्या दे देता है, सारी दुनिया को वश में कर सकता है ये इंसान। कौन है वो, कैसा है वो। देखता है फिर कभी ऐसी किसी सुबह और सांझ में जब आसमान में इंद्रधनुष सजता है। 7 रंगों से पूरी दुनिया को सजा दिया तूने, 7 स्वरों में पूरे संगीत को भर दिया तूने, 7 दिनों में पूरी जिंदगी को भर दिया। कैसा अद्भुत है तू। 7 दिनों की जिंदगी, 7 तरह के रंग और 7 स्वर, इन्हीं में जीना, इन्हीं में मरना। तू है कैसा। अपने आप माथा झुकने लगता है। जहाँ खड़ा है इंसान वहीं मंदिर का एहसास होने लग जाता है। हर जगह है तो। घटाओ की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाचो वृक्षों के गाने। घटाओं की रिमझिम पवन के तराने, लताओं का नाच और वृक्षों के गाने। नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए। नजर जिस तरफ जाए भगवान मेरी, अमर ज्योति तेरी उधर मुस्कुराए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। प्रभु मेरे जीवन को कुंदन बना दो, कोई खोट इसमें रहने न पाए। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को मैं तेरा उपकार समझूं। जगत को मैं अपना परिवार समझूं, परिवार को मैं तेरा उपकार समझूं। कुसुम लोग अभिमान, द्वेष और आलस, कोई इनमें मुझको सताने न
मातृशक्ति भद्रपुरुषों, ऐसा कहा गया है हमारे पवित्र ग्रंथ में, शृण्वन्तो न शृण्वन्ति, जानन्तोऽपि न जानते, पश्यन्तोऽपि न पश्यन्ति, ज्ञान चक्षुषा। वह परमेश्वर जो अपना अनहद नाद, अपना मधुर संगीत लगातार इस पूरी सृष्टि में गुंजायमान किए हुए है, उस रहस्य को, उसकी कृपाओं को हम लोग सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे हैं। संसार में कुछ रहस्य आपके लिए खोले जा रहे हैं, कुछ आवाज़ें हैं जो आपको पुकार रही हैं, हम सुनते हुए भी नहीं सुन रहे हैं। कुछ चीज़ें हम जानते हैं, जानते हुए भी नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखने की स्थिति में हैं। कारण क्या है? क्योंकि अभी अंदर की ज्ञान चक्षु जागृत नहीं हुई, खुले नहीं हैं, अंदर की समझ नहीं आई। घोड़े को खींचकर पानी तक ले जाया जा सकता है, अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो ज़बरदस्ती पिलाया नहीं जा सकता। अंदर से जागा हुआ हो आदमी और सोने का बहाना करता हो, कितना भी हिला लीजिए उठेगा नहीं, क्योंकि उठने की इच्छा नहीं है। जिस दिन आपके अंदर खुद की इच्छा जागृत होती है, समझ विकसित हो जाती है, उस दिन आप परिवर्तन लाते हैं जीवन में। मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि इस दुनिया के दुर्भाग्य के पीछे हमें एक कारण नजर आता है कि बार बार ये एक ही काम को करते रहते हैं और रिजल्ट अलग अलग चाहते हैं और गोल गोल उसी जगह घूमते रहते हैं। एक ही जैसी स्थिति, एक ही जैसा काम, एक ही जैसी स्थितियों में रोज वैसे पुराने डर्रे में चलते रहोगे और कहोगे बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, किस्मत अच्छी नहीं। अंदर से बदलना नहीं चाहते, काम को बढ़िया करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए, कुछ उत्कृष्ट करने के लिए आप तैयार नहीं हैं, क्योंकि जोखिम लेना नहीं चाहते, कठिनाई में पड़ना नहीं चाहते, डरते हैं, हर समय सुविधा में पड़े रहना चाहते हैं, इसलिए अच्छा रिजल्ट ला नहीं पाते, अच्छी चीज़ें खोज नहीं पाते, बेहतर काम के लिए छलांग लगा नहीं पाते। इसलिए एक पागलपन में सवार हैं लोग, वहीं के वहीं घूम रहे हैं और कहते हैं किस्मत ठीक नहीं, किस्मत ठीक नहीं, किस्मत ठीक नहीं। बोले किस्मत अंदर रुकी हुई है। जिस दिन इंसान का मस्तिष्क बदलने को तैयार हो जाएगा तो बाहर भी बदलाहट दिखाई देने लग जाएगी, क्योंकि उसके कर्म बदलेंगे और कर्म क्या, उसकी किस्मत बदल जाएगी, उसका संसार बदल जाएगा। लेकिन ये पढ़ने और जानने के बाद भी आदमी करेगा कुछ नहीं, क्योंकि बदलने में उसे कष्ट होता है, उसे डर भी लगता है, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, इसलिए वो बदलना ही नहीं चाहता। किस्मत को कोसता है, माथे को पीटता है कि ये एक पागलपन इस दुनिया में है। और जो जोखिम लेकर कुछ नया करने के लिए तैयार होते हैं, एक दो बार फेल भी हो गए, लेकिन एक बार ऐसे सफल होते हैं कि वो सफलता उसकी ज़िंदगी में इतने कमाल कर देती है कि कहाँ से कहाँ एक झटके में पहुँचा देती है। समस्या यही है कि सुनते हुए भी नहीं सुन पा रहे हैं, जानते हुए भी नहीं जान पा रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अंदर के ज्ञान चक्षु खुले नहीं हैं, अंदर की समझ जागी नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन को समस्त ज्ञान देते हुए कहा कि अर्जुन, जो मैंने तुम्हें ये गुह्यतम ज्ञान सुनाया है, बताया है, ये
तुम्हें अपना रिश्तेदार समझकर नहीं, तू मेरा बहुत प्यारा है और तुम्हें मैंने योग्य समझा इसलिए बताया। सब कुछ बताया, लेकिन उसके बाद भी अर्जुन को समझ नहीं आया। तो आखिर में उन्होंने कहा, तुम मेरे स्वरूप को देखो। 11वें अध्याय में, गीता को पढ़ते हैं आप, जब उन्होंने अपने विराट रूप के दर्शन कराए तो उससे पहले अर्जुन को एक अलग तरह की आँख दी, उसकी आँखों को खोला। आँखों खोलने का मतलब उसकी समझ विकसित की, दिव्य चक्षु दिए कि इन आँखों से तू मेरे रूप को देख। अब तुम्हें मैं जो दिखाई दूं उसे समझो। तो एक काल पुरुष का रूप दिखाई दिया, विराट रूप दिखाई दिया, जिसमें अनेक जीव मनुष्य का शरीर धारण करके बाहर बच्चे के रूप में आ रहे हैं, बड़े होते जा रहे हैं और बड़े होते जा रहे हैं और फिर बूढ़े होते जा रहे हैं और फिर मृत्यु की तरफ आ रहे हैं। चक्र चलता जा रहा है, कर्मों से इंसान बंधा हुआ है। किस तरह से पंच तत्व के द्वारा शरीर बन रहा है, कैसे वो मिट रहा है। अब इतना सब कुछ देखने के बाद अर्जुन ने कहा कि अब मैं आपको समझ पाया हूँ, अभी तक मैं सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहा था। तो जरा सोचिए कि भगवान भी सम्मुख हैं तो भी व्यक्ति नहीं पहचान पाता, क्योंकि उसके पास में साधारण आँखें हैं, साधारण समझ है, गहराई से समझ नहीं पा रहा। गुरु शिष्य को एक नई समझ देता है, नई आंख देता है, नई दृष्टि देता है, नया ढंग देता है, जीवन दृष्टि देता है, जीवन को समझने का एक नया दृष्टिकोण देता है। उस दृष्टिकोण के जरिए जब वो संसार को देखता समझता है तो फिर उसे संसार कुछ अलग तरह समझ में आने लगता है कि देखो दुनिया को और समझो। कोई लोभ के वशीभूत होकर कैसी कैसी भाषा बोल रहा होता है, कोई क्रोध के कारण, ईर्ष्या के कारण कैसे व्यवहार करता है। कुछ वे जो मोह के कारण न्याय अन्याय में फर्क नहीं कर पा रहे, सत्य असत्य में फर्क नहीं कर पा रहे। कुछ अभिमान में चूर हैं, उन्हें दूसरों का दुख दर्द दिखाई नहीं देता, अपनी अकड़ में जी रहे हैं, दूसरों का दुख देखकर पिघलते नहीं। तो अलग अलग तरह की स्थितियों में मनुष्य जी रहा है, कोई ईर्ष्या में, कोई मत्सर में, कोई क्रोध में, कोई काम में, वासना में पागल होकर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। माँ बाप भूल गया है, अपनी मर्जी से शादी भी करना चाह रहा है, गड्ढे में गिर रहा है, लेकिन ये देख नहीं रहा है कि लोग सही भी हैं या नहीं है, किस तरफ जा रहा है। और फिर कहता है मेरी जिंदगी ना समझी अपनी अकड़ दिखाती। लोग बोल रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं ऐसे, मेरी मर्जी, मैं अपनी शादी में नहीं जाऊँ, मेरी मर्जी, चौराहे पर खाट बिछाकर बैठ जाऊँ, मेरी मर्जी। ऐसी अजीब अजीब बात, आदमी की मूर्खता हठ का नाम ले लेती। तो किस तरह कितने कितने तरह के लोग दुनिया में जी रहे हैं। कुछ वे जो अंधेरे में पड़े हैं उनको समझाने जाइए लड़ने मरने को तैयार, कुछ वे हैं जो अच्छों की मजाक उड़ाने को तैयार, कुछ अपनी कमियां ढकने के लिए दूसरे की कमियां ना होते हुए भी कमियां लगाने के लिए उनके ऊपर तोहमत लगाने को तैयार। संसार तरह तरह का है। ऐसा समझने का परिणाम क्या होता है कि फिर आप देखते हैं ये मानसिक स्तर अलग अलग तरह के हैं लोगों के, मेंटल लेवल अलग अलग तरह का होता है। जिसकी जितनी समझ होती है उतनी बात करेगा, उसी तरह की बात करेगा, वैसे ही चलेगा, वैसे उठेगा, उससे वो बाहर नहीं जा सकता। तो जब आपको एक दृष्टि मिलती है, उस दृष्टि मिलने का परिणाम होता है कि आप फिर समझदारी में जीवन जीते हैं। समझदारी में जीवन जीने का मतलब फिर क्या होता है कि आदमी के सामने चुनाव की एक प्रक्रिया आती है
इन लोगों के साथ बैठना है, इनके साथ नहीं बैठना, इतनी बात करनी है, इतनी बात नहीं करनी, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे नहीं चलना चाहिए। तो इसका निर्णय करने की क्षमता आती है और आपके अंदर एक उत्कृष्ट रूप आने लग जाता है। नहीं तो आप सारा दिन उन्हीं बातों में पड़े रह जाएंगे, वैसी निंदा चुगली, वैसे बेकार की बातें करना, या फिर ऐसे निराश हताश लोग जो आपको कुछ करने नहीं देना चाहते। आप तो कुछ कर ही नहीं सकते, आप तो कुछ बन ही नहीं सकते, आपकी तो किस्मत ठीक नहीं, आपका तो फलाना ठीक नहीं, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो विशेषज्ञ नहीं होते, जिनको कोई जानकारी नहीं होती, और आप उनसे सलाह लेने बैठ जाएं, ये काम मत कर देना भैया, ये तो बिल्कुल ख़राब होता, मेरे फलाने रिश्तेदार ने किया था, उसका तो सत्यानाश हो गया था। ऐसे ऐसे उदाहरण देंगे आपको कि आप जो करना चाह रहे हैं आप रुक जाओगे। वो कोई विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, उन्हें क्या जानकारी है, आप उनकी सलाह लेकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो खुद नहीं बन पाए, वो दूसरों को भी नहीं बनने देते। आपके सपनों को चुराने वाले, आपके लक्ष्य को, आपके लक्ष्य की भावना को भटकाने वाले कितने लोग मिल जाएंगे। आपको जाने नहीं देते उधर। और ये ध्यान रखिए, जैसे कायर आदमी न जाने कितनों को मरवा देता है, भगोड़ा आदमी कितने लोगों को पीछे हटा देता है, जैसे नकारात्मकता में जीने वाले लोग कितने लोगों की हिम्मत को तोड़ देते हैं, तो ऐसे लोगों को ये समझना वो छोटे मोटे दुश्मन नहीं है, आपकी तरक्की के बाधक लोग हैं। वे भी लोग मिलेंगे आपको, आप अच्छी जगह दान दे रहे हैं, आपको पता लगा कि अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, देख के आए, समझ के आए, नहीं नहीं यहाँ मत दे देना, मैं बताऊंगा कहाँ देना, मैं लेके जाऊंगा आपको। और इतना थोड़े ही देते हैं, अब बुद्धि खराब हो गई, क्या अकल हो गई, ऐसी ऐसी बात करके आदमी को पुण्यों से रोकेंगे। कुछ वे भी हैं जो आपकी बुद्धि को मोड़ कर उधर लेके जाते हैं, कैसीनो में, रेस कोर्स मैदान में, जुआ घर में, तरह तरह के क्लबों में, अपने से पैसा लगा करके, दिमाग खराब करके व्यक्ति को मोड़ देते हैं। ये संसार है, आप जैसे लोगों के बीच में रहते हैं, एक सिद्धांत माना जाता है स्पंज लॉ। ये स्पंज होता है ना, वो सामने पड़ी हुई चीज को अपनी तरफ सोख लेता है, पानी है, कुछ भी है, उस चीज को अपनी तरफ सोख लेगा। पहले स्याही होती थी ना, स्याही चूस भी होता था, एक पेन वैसे होते थे, उससे लिखते थे, ब्लोटिंग पेपर होते थे, उसको लगाते थे तो वो सोख लेता था उसको। वो कहते हैं आदमी ऐसा है, जो वातावरण उसको मिलता है उसे सोखता है, अपनी तरफ खींचता है, और सिर्फ अपनी तरफ खींच ले इतना ही नहीं, वैसा ढल जाता है, वैसा हो जाता है। आप जो बन गए हैं किसके कारण, आप ढूंढिए आपके दोस्त कौन है, आपके विचार शक्ति क्या है, आप कैसे लोगों में बैठते हैं, आप क्या सोचते हैं, बस आप हो गए वैसे। अच्छा भला बेटा पढ़ लिख कर आया, सब कुछ ठीक है, दोस्त गलत मिल गए, उनके साथ बैठने लग गया, ऐसी चीज़ें सिखा दी उन्होंने, सारे घर के लोग समझा रहे, वो मानता ही नहीं। इकलौता बेटा हाथ से गया। समझ कब आती है? 5-7 साल बीतने के बाद फिर इतना डिप्रेस हो जाएगा, फिर घर के लोग समझाने लग जाएंगे, नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं घबराया करते होंगे, उनको घबराहट हो रही, कोई कुछ कर न ले, गया हाथ से। तो वातावरण बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, दृष्टि आपकी अगर ऊंची है, एक नई आंख आपको, नया दृष्टिकोण, एक जीवन दृष्टि आपको मिले,
उससे आपको देखना आ जाता है। क्या सुनना चाहिए वो सुनने लग जाओगे, जो देखना चाहिए वो देखोगे, जो समझना चाहिए वो समझने लग जाओगे, और जो नहीं समझना चाहिए आप उस बेकार की चीज़ पर नहीं जाओगे, उधर ध्यान नहीं दोगे। आप कहेंगे इससे मेरा भला होने वाला नहीं। अपने देश में स्वाद वाली चीज़ों को खाने पर बहुत ध्यान दिया जाता है। बाहर वाले लोग स्वाद को कम ध्यान देते हैं, सेहत को पहले ध्यान देते हैं। हम लोगों के यहाँ चटपटी तरह तरह की चीज़ें, इतनी तरह की चीज़ें, और बहुत लोग तो बकरी की तरह सारा दिन मुंह चलाते रहते हैं। और हमारे यहाँ जो है खातिरदारी का मतलब भी यही है। कोई आदमी चला जाए उसको ये भी खाइए, ये भी खाइए, ये भी खाइए। आदमी कहेगा बीमार हो जाएंगे, नहीं नहीं टैबलेट दे देंगे ना आपको, आप बीमार हो देंगे दवाई। भाई ये क्या आदर सत्कार हुआ। प्यार अपनी जगह है, ठीक है। आतिथ्य अपने देश में एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष रहा है, और हिंदुस्तान की पहचान है आतिथ्य। ये आदर देना, बैठा के खाना, खिलाना। अब जो ये टेबलों पर सजा दिया जाता है, बुफे सिस्टम जो होता है, कबड्डी वाला खेल, अपना अपना डोंगा लेकर जा रहे हैं। कुछ लोग तो लाइनों में लगे रहते हैं, क्यू में। काइंडली वेट, यू आर इन द क्यू, लगे रहो लाइन में। किसी के ऊपर कोई चीज़ गिर रही है, वो जो बैठ के खिलाने वाली बात थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। लेकिन मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ, सेहत और स्वाद दोनों में से एक चुनाव। आलस्य और आराम को चुन लीजिए या सेहत को। आलस्य का परित्याग करके अगर सुबह सुबह सैर करने जाने लग जाएं, नियम बना लें, तो कुछ तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो निरर्थक को छोड़ने वाले बन जाएं और कीमती को संभालने वाले बन जाए, तो जिंदगी में निखार इससे आता है, इससे कल्याण होता है। और ये दृष्टि अपनानी पड़ेगी। कुछ खोना, कुछ पाना। पाना है सेहत को, खोना है आलस्य को, लापरवाही को, बेकार के स्वाद के चक्कर को, चटोरेपन को खोना होगा, और अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करना होगा। अच्छी नींद और संतुलित मस्तिष्क के लिए समय पर सोने की आदत बनानी होगी, और मस्तिष्क को बोझिल करने से बचना होगा। जो भी सीरियल चल रहे हैं, टीवी सीरियल, अपने रिमोट के साथ दिमाग के रिमोट कंट्रोल को भी हाथ में लेना होगा, क्योंकि अंदर का रिमोट जब बंद होगा तभी तो बाहर का बंद करोगे, नहीं तो आप बैठे रहोगे 12:30 बजे तक। 12 बजे जब सीरियल वाले अपना सीरियल बंद करें तब टीवी बंद करके जाते हैं। उसके बाद में कोई और विदेशों के प्रोग्राम शुरू होते हैं, तो उसके बाद तक, क्योंकि लोग बताते हैं आकर, मेरा बेटा तो जी बैठा ही रहता है, जब तक टीवी वाले अपना प्रोग्राम ना बंद कर दे वो भी बैठा ही रहता है। इतना भगत आदमी है, टीवी का भक्त है। ऐसे आंखें गड़ा गड़ा के बैठे हुए हैं। आदत भी पड़ जाती है बाद में, क्योंकि दिमाग में जो समस्याएं चल रही होती हैं, आदमी उनको भुलाने के लिए टीवी के आगे बैठा रहता है। तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना, या तो सेहत खोइए, नींद खोइए, अपना चैन खो दीजिए, या फिर जो ये लापरवाही कर रहे हैं इनमें से कुछ खोइए। अगर लापरवाही को, आलस्य को, अनियमितता को आप खो दें तो एक कीमती चीज़ पाने की स्थिति में आ जाएंगी। सेहत भी पाएंगे, संतुलन पाएंगे, चेहरे की मुस्कुराहट पाएंगे। और सच बात तो ये है, एक नई जिंदगी पाने के लिए अपने अंदर के कूड़े करकट को फेंकना सीख जाइए, आपकी जिंदगी निखरनी शुरू हो जाएगी। बुद्ध ने भी यही कहा था कि पांव वालों, पांव होते हुए चलो जिस राह के लिए तुम आए हो। आंख वालों देखो लक्ष्य को,
जिसे देखने के लिए आंखें दी गई। कान वालों सुनो उस आवाज को जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की तरफ लेकर जाए। समझ वालों समझ लो उसको जिसे समझने के लिए दुनिया में आए हो, नहीं तो वक्त हाथ से निकलता जाएगा। तुम कहाँ समझने को तैयार हैं? सभी समझदार होने के बाद भी नासमझी की जिंदगी जी रहे हैं। तो इसलिए कुछ निवेदन है सभी से, आपके अंदर एक चुंबकीय शक्ति है जो बुरी चीजों को भी खींच सकती है, अच्छी चीजों को भी। तो आप चुंबकीय आकर्षण अपने अंदर पैदा कीजिए जो शुभ को आपकी ओर आकृष्ट कर सके।